बजट क्या आया है, सियासी जमायतों ने एक दूसरे के खिलाफ अल्फाज के मिसाइल दाग दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने धमकी दी है कि वो सिंध को नज़रअंदाज करने वाली वफाकी बजट को पास नहीं होने देंगे, तो दूसरी जानिब एमक्यूएम ने भी सिंध बजट को लेकर उसे शहरी सिंध दुश्मन बजट करार देकर पहले ही मुस्तरद कर दिया है। यानी वफाकी सरकार को पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी की बजट को वरी एमक्यूएम नहीं मानती। यानी एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग के पीछे तो दूसरी जानिब एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के पीछे लगा दिया है। मतलब समझ गए ना, जितना पीपल्स पार्टी मरकज़ में नून लीग को परेशान करेगी उतना ही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को सिंध में करप्शन की कहानियाँ सुनाती रहेगी। और फिर इस हवाले से सिंध असेंबली में मुख्तलिफ राग बयान होते रहेंगे, जिनमें राग भैरवी राग के मुख्तलिफ अक़साम भी वहाँ पर पेश होंगे। नतीजे में एमक्यूएम को ये पूरा राग शदमद के साथ पेश करना पड़ेगा और मजबूरी है पीपल्स पार्टी की कि ये राग सुनना पड़ेगा। हुआ यूं था कि एमक्यूएम भी एक अजीब ही चीज़ है, रहती तो सिंध में है लेकिन गिरती है जाकर पंजाब के हुक्मरानों की झोली में। नतीजे में पंजाब के हुक्मरान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एमक्यूएम को तरजीह देते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि बजट क्या आया है, सियासी जमायतों ने एक दूसरे पर मिसाइल अल्फाज के दाग दिए हैं। वजीर आला सिंध का ये कहना था कि सिंध कॉलोनी नहीं है, नारवा सलूक बंद न हुआ तो बजट पास होने नहीं देंगे। उन्होंने एमक्यूएम का नाम लिए बगैर कहा वफाकी हुकूमत चाइना कटिंग करने वालों के कहने पर सब कुछ कर रही है। बोरी बंद लाशें देने वाले भत्ताखोर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वजीर आला सिंध के इन इल्ज़ामात से पहले ही एमक्यूएम की जानिब से सिंध बजट के दौरान वजीर आला के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया, लेकिन वहाँ पर एक ताज्जुब की बात भी ये हुई कि किसी सरकारी मेंबर ने एमक्यूएम को जाकर ये नहीं कहा कि प्लीज़ आप एहतजाज न करें, ज़रा नशस्तों पर बैठ जाएं। किसी ने जहमत नहीं की। मतलब क्या है कि सरकारी मेंबरान की एक अक्सरियत वजीर आला सिंध के रवैये से खुश नहीं। उन्होंने भी दिल में यही सोचा कि चलो हमारा काम एमक्यूएम कर रही है। जो वो वजीर आला को नहीं कह सकते थे वो सारे अल्फाज उन्होंने एमक्यूएम की ज़बानी दिल ही दिल में वजीर आला को कह दिए। यही नतीजा हुआ कि किसी ने वहाँ भी कुछ नहीं कहा, बाहर आकर तो हर कोई कुछ न कुछ कहता है। दूसरी जानिब इस सिलसिले में एक वफाकी वजीर से राब्ता किया गया तो उन्होंने वजीर आला सिंध के रद्द-ए-अमल के जवाब में कहा कि फ़िलहाल हम रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, हम इसका जवाब एक्शन में देंगे। यानी सुना आपने, एक्शन में देंगे। हाँ, इसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है, एक्शन का टेलर जारी हो चुका है। यानी वो टेलर क्या है कि वजीर आज़म हाउस मुतहरिक हो गए और उन्होंने सिंध के मामलात को देखने के लिए फौरी तौर पर राजा अंसारी को अपना नुमाइंदा सिंध मुकर्रर कर दिया, वो भी अख्तियारात के साथ। उनकी तकर्री हुई तो ज़मीन पर, लेकिन फैसला अबू ज़ैबी से वापसी के वक्त फ़िज़ाओं में हुआ, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने अहम किरदार अदा किया और वज़ीर आज़म को राज़ी किया कि अब वक्त आ गया है कि सिंध के मामलात को देखने के लिए आप अपना एक एडवाइज़र ज़रूर रखें, ताकि जो पीपल्स पार्टी उनको मुख्तलिफ मामलात में आड़े हाथों ले रही है उसे उसके सिंध में ही कोई करारा जवाब दिया जाए। उसके लिए किसी को तो बाख्तियार होना ही था, लिहाजा उन्होंने राजा अंसारी को बाख्तियार कर दिया। मतलब क्या है, बजट अपनी जगह है, यानी सियासी जमातें अवाम की बात करने की बजाय अपना केस पेश कर रही हैं। मतलब ये है कि सियासी जमातों ने अवाम को तो भुला दिया है, अवाम गई तेल लेने और इन्होंने अपने अपने मुतालबात सामने रख दिए। कोई कहता है ये फलां दुश्मन है,
کوئی کہتا ہے فلاں دشمن ہے. ارے بھائی دشمنیاں چھوڑیں, یہ تو بتائیں کہ یہ بازار کس کا لٹ رہا ہے, عوام کس کے در پر جائیں. وفاقی سرکار نے جو کر دیا سو کر دیا, لیکن سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں عوام دیکھ رہا ہے. کسی نے خوب کہا ہے شبیر تو دیکھ رہا ہے نا.